और मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। अतिवीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में इनकम टैक्स का छापा। अलग अलग टीम ने एक साथ फैक्ट्री, कार्यालय और घर में दी दबिश। बड़े पैमाने पर करवंचना का मामला हो सकता है उजागर। फैमिली कोर्ट की नई बिल्डिंग की छत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पहुंच बुझाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की कही जा रही है बात। आगामी मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर उपायुक्त ने की बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांडे के रकसकूटों में बाइक और टेम्पू की सीधी टक्कर, बाइक सवार की हुई मौत। अतिवीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में बुधवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। विभाग की अलग अलग टीम ने एक साथ अतिवीर के फैक्ट्री, कार्यालय और घर में दबिश दी है। फिलहाल अधिकारी सभी जगहों पर सर्वे का काम कर रहे हैं। वहीं अभी इस संबंध में कोई जानकारी अब तक सामने निकलकर नहीं आई है। बताया जा रहा है कि सर्वे का काम होने के बाद ही कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। फिलहाल छापेमारी की सूचना से अन्य लौह कारोबारियों में हड़कंप का माहौल है। टीम में कलकत्ता, पटना और रांची के अधिकारी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक साथ टीम ने अतिवीर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के मंझलाडीह स्थित चाइना प्लांट, छड़ फैक्ट्री, स्पंज प्लांट, शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक के करीब स्थित कार्यालय और घर पर छापेमारी की है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ जवानों को भी रखा गया है। गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के फैमिली कोर्ट बिल्डिंग में बुधवार को आग लगने से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि फैमिली कोर्ट नई बिल्डिंग के छत पर लगे सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण बिल्डिंग में आग लगी थी। फिलहाल आग लगने से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। गांडे अहिल्यापुर मुख्य मार्ग स्थित रकसकुटो गांव में बुधवार को एक बाइक और टेम्पो की सीधी टक्कर हो गई। घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस से गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक गांडे प्रखंड के डोकीडी पंचायत के महजूरी गांव निवासी बाबूजान हांसदा था। मिली जानकारी के अनुसार वह अपनी बाइक से गांडे की ओर जा रहा था। इसी दौरान गांडे अहिल्यापुर मार्ग के रकसकूटों के पास विपरीत दिशा से आ रही एक टेम्पू से उसकी सीधी टक्कर हो गई। घटना के बाद गांडे थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त बाइक और टेम्पू को जब्त कर लिया। घर क्या क्या बैठ जाओ, बैठ बैठ घर वाला बैठ यार। बैठ जाओ।
चार मई 2021 से प्रारंभ होने वाले मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षा केंद्र एवं मूल्यांकन केंद्र का निर्धारण हेतु उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा समाहरणालय सभाकक्ष में बुधवार को एक बैठक की गई। बैठक में मैट्रिक परीक्षा हेतु कुल 126 केंद्रों एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु कुल 76 केंद्रों का चयन किया गया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ माहौल में परीक्षा संपन्न किया जाए ताकि किसी भी प्रकार, इसके साथ ही विधि व्यवस्था का संचालन अच्छे ढंग से होनी चाहिए। इसके अलावा उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 के कारण जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, जल्द से जल्द उन सभी बच्चों का सिलेबस पूर्ण करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि द्वारा प्राप्त सुझाव पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिले में परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि कोविड-19 मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षा का संचालन किया जाए। वहीं मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा हेतु चयनित सभी केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में बेंच, डेस्क, सीसीटीवी, बाउंड्री वाला पेयजल एवं शौचालय की सुविधा अनिवार्य होगी। साथ ही कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के उद्देश्य से सभी संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन किया जा सके। सरिया स्थित हजारीबाग रेलवे स्टेशन के आरपीएफ निरीक्षक पंकज कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को बगोदर प्रखंड के अटका बाजार में अवैध रूप से ई टिकट बनाने वाले एक दुकान पर छापेमारी की गई। छापेमारी में सुरेंद्र मोबाइल नामक दुकान से ई टिकट बनाने में प्रयोग किए जाने वाले एक लैपटॉप, 2 मोबाइल तथा नोटबुक के साथ 20 ई टिकट और 45,241 रुपया नगद बरामद किया गया। इस बाबत आरपीएफ निरीक्षक पंकज कुमार ने बताया कि अटका गांव में अवैध रूप से ई टिकट की कालाबाजारी के गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन के बाद सुरेंद्र मोबाइल दुकान में छापेमारी की गई, जहां से दुकान के संचालक वीरेंद्र प्रसाद को 2 ई टिकट के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सुरेंद्र प्रसाद के खिलाफ हजारीबाग रोड आरपीएफ पोस्ट में कांड संख्या 10/2001 दर्ज कर धनबाद न्यायालय भेज दिया गया है। राजधनवार थाना क्षेत्र के डोरंडा की रहने वाली नेत्रहीन कलावती देवी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आवेदन देकर अपनी जान माल की रक्षा की मांग की है। नेत्रहीन कलावती का आरोप है कि उसका पति मुंबई में रहकर होटल में नौकरी करता है। लॉकडाउन की वजह से उसका पति घर आने में असमर्थ है और इसका फायदा उठाकर उसके ससुर लेखो यादव, सास और बड़ी छोटी जेठानी व देवर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। कलावती ने कहा कि उसके 2 बच्चे हैं। ससुराल वाले उनके संपत्ति के लिए उसकी और बच्चों का हत्या करने की भी धमकी देते हैं। इसी को लेकर उसने विधिक सेवा प्राधिकार से न्याय की गुहार लगाई है। ये सब गोतनी, सास, ससुर सब मिल के मारू। क्यों, काहे मारपीट करता है? तारा मार के मरा दबा, बड़की गोतनी विधवा हो गई, मरा दबे तक बाद 2.5 साल से इसको पता ना है। कहाँ गए हैं इनका बाबा? वहाँ गिलास तिलास धोबो। कहाँ पर? बम्बई में। मुंबई में? हाँ। कब से काम कर रहे हैं? अब करो मतलब यह 5-6 साल से घर में मैं मारो थी सावटे गोतनी सारा ससुरा ससुरिया सब मिल के। अच्छा। मैंने कोई की छोटकी गोतनी और बड़की गोतनी है वो सब सहेली और जुनवा लड़पट दे और बलखनी के 4-5 एक बेटवा 3 बेटियन के रखला 5 जला दबे कहाँ कहबे बोल रहे धनवा जर ले अंदरी से अपने बोल लायक के मोर बन। गांवा प्रखंड स्थित सांढा उत्क्रमित मध्य विद्यालय के व्यवस्था से इन दिनों छात्र छात्राओं के साथ साथ अभिभावक भी काफी परेशान हैं।
वहीं इसके लिए विद्यालय के सचिव व शिक्षक को मुख्य जिम्मेवार मानते हुए आक्रोशित भी हैं। बुधवार की सुबह अभिभावकों व ग्रामीणों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब उन्होंने सचिव द्वारा विद्यालय नहीं खोले जाने के कारण अपने बच्चों को सड़क पर भारी बस्तों को कंधे पर उठाए खड़े देखा, जिसके बाद सभी लोगों ने विद्यालय के कुव्यवस्था का विरोध जताते हुए विद्यालय के कार्यालय में ताला जड़ डाला। इस संबंध में विशेष जानकारी देते हुए अभिभावकों ने बताया कि कोविड-19 के बाद से जब यह विद्यालय खुला है तब से विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति व कमरों में ताला लटका रहना आम बात हो गया है। जब भी उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ाई करने जाते हैं तो विद्यालय परिसर में शिक्षकों का इंतजार करते रहते हैं या फिर वापस घर चले जाते हैं। वहीं अभिभावकों ने मिड डे मील के नाम पर खाना पूर्ति करने व शिक्षकों द्वारा बिना विद्यालय पहुंचे रजिस्टर में उपस्थिति दिखा वेतन लेने का आरोप लगाया है। यहाँ स्कूल में जो है सो सरकारी टीचर हैं, स्कूल में बच्चे आते हैं, बच्चे घूम के चले जाते हैं, टाइम पे स्कूल नहीं खुल पाता है ना। स्कूल के जो प्रभारी हैं वो आते हैं और वो अपना जो है सो मनमानी ढंग से टीचर आते हैं। रोड पे अब आजकल मोबाइल से जो है सो हाजिरी बनता है, मोबाइल से हाजिरी बना करके वो लोग रोड पे खड़ा रहते हैं वो लोग। लेकिन अब जो स्कूल खुलेगा टाइम से तब तो बच्चा भी रहेगा यहाँ या जो सो बच्चा बैठेगा। और एक भी सरकारी टीचर इसमें नहीं है। जब से सरकारी जो टीचर रिटायर हुए तब से इसमें नहीं, हर जगह टीचर सरकारी है। जंगल में भी है, अगल बगल है, मिडिल स्कूल यहाँ है, लेकिन टीचर को बहुत बार दिया गया एप्लीकेशन, बीओ साहब के सूचना गया, लेकिन वो कोई इस पर ध्यान नहीं दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं सरकारी टीचर इसमें आवे, टाइम पर स्कूल खोले, बच्चा पढ़े। सबसे पहला चीज है कि यहाँ पर एक भी सरकारी टीचर नहीं है। जो भी टीचर है कम से कम बीओ को 10 बार एप्लीकेशन दिए हैं कि साढ़ा स्कूल में टीचर एक भी नहीं है। एक भी टीचर यहाँ पर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। एक शिक्षक है जो यहाँ पर रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ाते हैं, उसको भी कल धमकी दिया गया कि आपको भी यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। समय पर स्कूल खुलिए नहीं रहा। सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नौशाद आलम बुधवार को शिक्षक की भूमिका में उत्क्रमित मध्य विद्यालय चंद्रमार्णी के छात्रों के बीच पहुंचे। इस क्रम में उन्होंने 8वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से बातचीत करते हुए उनके भविष्य में तय किए गए लक्ष्य को जाना। मौके पर उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन भी किया। इसके साथ ही विद्यालय के छात्राओं से सामान्य ज्ञान से संबंधित कई जानकारियों का आदान प्रदान किया। उन्होंने सभी को प्रेरित करते हुए कहा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। लड़कियां पढ़ाई में अव्वल हो रही है, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन में घटने वाले छोटी छोटी घटनाओं को अपने शिक्षक और माता पिता से जरूर शेयर करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि विद्यालय तथा विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण काल होता है, जिसमें माता पिता तथा शिक्षकों का लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे समय में आप जैसे बच्चे आदि लगन पूर्वक अध्ययन करेंगे तो सफलता अवश्य रूप में हासिल होगी। उसमें आप लोग को हर चीज मतलब खेलना भी है, कूदना भी है, यारी दोस्ती को भी एंजॉय करना है और पढ़ाई भी करना है। आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं। यह साइबर सुरक्षा है, ये है सीआईडी का है, वो लोग एंड पे मेहनत करने लगते हैं। जैसे आप देखेंगे सब लोग आप एक जैसे हैं, है ना, किसी के ज्यादा मार्क्स आते होंगे, किसी के कम मार्क्स आते होंगे। बनियाड स्थित सीसीएल हॉस्पिटल में बुधवार से कोविड-19 का टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। टीकाकरण में 60 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में बताया गया कि प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए आधार कार्ड लाना जरूरी बताया गया है। सीसीएल अस्पताल में टीकाकरण की शुरुआत होते ही पहले दिन दर्जनों लोग ने टीकाकरण करवाया।
देखिए, हमारे यहाँ मंडे से ये कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुई है और पहला दिन काफ़ी संख्या में लोग थे हमारे यहाँ। काफ़ी संख्या में तो नहीं कहेंगे, पर 20-25 लोग थे और आज सेकंड डे है। सेकंड डे में थोड़ा सा नंबर कम है। इसके लिए हम लोगों ने गांव में सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि ज़्यादा से संख्या में आए। ये कुछ गलतफहमियां लोगों के बीच में है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर एक न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि सरिया में कुछ प्रॉब्लम हो गया है किसी को, उस वजह से भी लोग थोड़ा सा सहमे हुए हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, काफ़ी इंक्वायरी कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को लगता है कि हमारे CCL एरिया हॉस्पिटल में जो भी ये वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। GM साहब और PO साहब के इंस्ट्रक्शन पे ये सब काम चल रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में हम लोग वैक्सीनेशन कर पाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये 2 ग्रुप में इसको बांटा गया है। इस तरह से समझिए कि एक तो सीनियर सिटीजन का जो ग्रुप है उसमें 60+ के लोग जो भी हैं 60+, वो सभी को यहाँ पर मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और 45 to 60 ईयर्स जो भी लोग हैं उनको कोमॉर्बिड करके एक प्रोग्राम है जिसमें कि कुछ सर्टेन बीमारियां हैं, वो बीमारी के अंदर अगर वो आते हैं तो उनको ये कोविड का वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में लगेगा। कहीं भी लग सकता है, पर हमारे हॉस्पिटल में भी लग रहा है। उसमें जनरली देखा गया कि जो 10 साल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमेटिक है या सीवियर पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट हैं, ब्रेन हेमरेज के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, इस सभी पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही है। हमारे यहाँ कोविड वैक्सीनेशन सेंटर हमारे CCL एरिया हॉस्पिटल गिरिडीह में हम लोग 15 तारीख से स्टार्ट किए हैं। ये फिलहाल हेल्थ केयर वर्कर मीन्स मेडिकल से जो भी जुड़े लोग और सफाई कर्मचारी, उन लोग को मस्ट है देना, किसी भी एज ग्रुप के लिए। और ये मेनली 1 मार्च से 60+ वालों के लिए है और 45+ कोमॉर्बिडिटी मीन्स कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस की है, हाइपरटेंशन है, तो वो कुछ हम लोग के पास एनेक्सर है, यदि उससे उन लोग करता है मैच तो उन लोग को हम लोग 45+ कोमॉर्बिडिटी के साथ उनको भी हम लोग निःशुल्क इंजेक्शन दे रहे हैं। ये जैसे आज फर्स्ट डोज ले रहे हैं, जैसे आज 17th है, तो आफ्टर 28 डे वो सेकेंड डोज पड़ेगा। और यदि किसी कारणवश वो 1-2 दिन नहीं ले पा रहे हैं तो विदिन 45 डेज वो सेकेंड डोज ले सकते हैं। और अभी हमारे यहाँ कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल है, हम लोग सबको कोविशील्ड दे रहे हैं। गांवा प्रखंड के बाल मित्र ग्राम उपरेली, कहुआई, मनी महोदर, खेसनरो, तराई और गोरिया आचू की नवनिर्वाचित बाल पंचायत को 1 दिवसीय ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। बताया गया कि सामाजिक बदलाव की हर कड़ी में बच्चों का अहम योगदान होता है। बाल मित्र ग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाल पंचायत अपनी जवाबदेही और जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे करे? गांव में आने वाले हर अजनबी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा ना करे। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो। बाल पंचायत की प्रमुख जवाबदेही है, जिसे बाल पंचायत, महिला मंडल, युवा मंडल और सलाहकार समिति को मिलकर पूरा करना है। जो बाल अधिकार है, पहला है जीवन जीने का अधिकार। सभी बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको जीवन जीने का अधिकार है। उस अधिकार की सुरक्षा हम सभी की, समाज की नैतिक जवाबदेही है। दूसरा है संरक्षण का अधिकार। जो भी बच्चा है, कोई बच्चा खदान में ना काम करे, कोई बच्चा बाल मजदूरी ना करे, किसी बच्चे के ऊपर अन्याय न हो, यह जिम्मेदारी समाज की बनती है कि हर बच्चे को हम जो है संरक्षण करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे। आगे है सहभागिता का अधिकार। हमें ग्राम पंचायत की मीटिंग से लेकर प्रखंड मुख्यालय की मीटिंग से लेकर सारी मीटिंगों में हमें भाग लेना है। अगला है विकास का अधिकार। सभी बच्चों को विकास का अधिकार है। हम पढ़ लिख कर BDO बन सकते हैं, SDM बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। ये चारों बाल अधिकार जो है, इसको लेकर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की लड़ाई जारी है। तो चलिए, ये जो 4 बाल अधिकार है, इसको लेकर हम बाल पंचायत के बच्चे हम लोग मिलकर काम करेंगे और बाल मित्र ग्राम बनाएंगे।
हर बच्चे का है अधिकार, हर बच्चे का है अधिकार। भिलवा घाटी थाना क्षेत्र के चहाल पंचायत अंतर्गत बेलाकोला गांव में खोसो यादव के छत पर रखे बिचाली में अचानक आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने से छत पर रखा बिचाली समेत कुछ फर्नीचर भी जलकर राख हो गया। छत पर आग की लपटे को देखकर लोग जोर शोर से चिल्लाने लगे। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने चापानल और मोटर के जरिए आग पर काबू पाया। इस अगलगी की घटना लाखों रुपए का फर्नीचर समेत बिचाली जलने की बात कही जा रही है। लोड पावर है पूरा बहरा के पानी दिखले लागो खोल गलो। देवरी प्रखंड अंतर्गत चत्रो पंचायत में दिवंगत विमाधर पासी के परिजनों को संतावना देते हुए जन कल्याण संगठन की ओर से श्राद्ध कार्यक्रम के लिए खाद्य सामग्री का सहयोग किया गया। मदद को लेकर ग्राम वासियों ने संगठन की प्रशंसा की। इसके साथ ही संगठन अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह ने प्रखंड अंतर्गत नायक डी, पांडे डी, बेहरा डी, बेड़ो डी, चत्रो, पुरना बथान आदि गांवों का दौरा कर गरीबों के बीच प्रोटीन पाउडर, बिस्किट, साबुन एवं अन्य खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर संगठन के अन्य सदस्य भी शामिल थे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।